अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन डिडक्ट करने के बाद अ टीवी कॉस्ट रुपीज़ 18,000, टीवी की कॉस्ट कितनी बैठी? 18,000 बैठी। व्हाट इज़ इट्स ग्रॉस वैल्यू, तो उसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी थी? टोटल मतलब कमीशन डिडक्ट करने से पहले की वैल्यू कितनी थी? तो कैसे निकालेंगे? लेट कर लेते हैं उस वैल्यू को। लेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ टीवी बी एक्स है, राइट। अब इस एक्स में से अगर हम 10% ऑफ एक्स मतलब कमीशन के हटा दें तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी बैठती है? 18,000 बैठती है। फिर से बता रही हूँ, जो वैल्यू थी टीवी की उसमें से अगर हम 10% उस वैल्यू को घटा दें तो हमारी जो वैल्यू डिडक्ट करने के बाद आती है वो 18,000 रुपीज़ है, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि कमीशन डिडक्ट होने से पहले टीवी की वैल्यू क्या थी। तो देखिए एक्स अपनी जगह रहा, 10% का मतलब है 10/100, ऑफ का मतलब इनटू एक्स इक्वल्स टू 18,000। अब x अपनी जगह रहा, 10 इंटू एक्स इज 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू 18,000। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और 100 और 1 का एलसीएम लिया तो 100 ही आया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 100 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लाई 10x के साथ इक्वल्स टू 18,000। तो ये कितना आ गया? 100 इंटू एक्स इज 100x माइनस 1 इंटू 10x इज 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू 18,000। तो ये कितना आ गया? 100x में से 10x गया इज 90x अपॉन 100 इक्वल्स टू 18,000। तो x कितना आया? देखिए 18,000 अपनी जगह रहा और ये 100 जो डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में हो गया और 90 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 3 0। तो x कितना आ गया हमारा? 2000 इंटू 10 इज़ 20,000। तो ग्रॉस वैल्यू पता चल गई, ग्रॉस वैल्यू आ गई ₹20,000 टीवी की। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ अ मैन बाय 25%, अगर एक मैन की सैलरी 25% इंक्रीज कर दी जाए इट बिकम ₹20,000, तो वो कितनी आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी। सैलरी इंक्रीज करने के बाद 25% 20,000 आ रही है। व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी, तो इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी ये बताना है। तो हमें वो सैलरी नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, एक्स वो सैलरी है। अब अगर हम इस ओरिजिनल सैलरी को 25% इसका इसी ओरिजिनल सैलरी का बढ़ा दें तो हमारी टोटल सैलरी कितनी आ रही है? 20,000 आ रही है। फिर से बता रही हूँ, अगर हम इस सैलरी ओरिजिनल सैलरी को 25% ऑफ ओरिजिनल सैलरी बढ़ा दें तो हमारी सैलरी 20,000 आ रही है। तो हमारी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, मतलब x की वैल्यू कितनी थी? तो x अपनी जगह रहा, 25% का मतलब है 25/100, ऑफ का मतलब इनटू x इक्वल्स टू 20,000। तो देखिए अब x प्लस 25 इंटू एक्स इज 25x अपॉन 100 इक्वल्स टू 20,000। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 100 और 1 का एलसीएम लिया तो 100 ही आया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 100 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 25x के साथ इक्वल्स टू 20,000। अब ये कितना आ गया? 100 इंटू एक्स इज 100x प्लस 25x 1 इज 25x अपॉन 100
इक्वल्स टू 20,000। तो ये कितना आ गया? 100 प्लस 25 इज 125 x अपॉन 100 इक्वल्स टू 20,000। तो x कितना आ गया? देखिए 20,000 अपनी जगह रहा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया और 125 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 25 4s इज 100, 25 5s इज 125, 5 1s are 5, 5 4s are 20 एंड 3 zeros। तो ये कितना आ गया? x 4 4s are 16 एंड 3 zeros। तो इसका मतलब हमारी ओरिजिनल सैलरी पता चल गई। ओरिजिनल सैलरी जो कितनी थी? दैट इज ₹16,000। तो हमारा कौन सा पार्ट करेक्ट है? बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 95% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास, 95% टोटल एग्जामिनीज का पास हो गए। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 28, अगर नंबर ऑफ फेलियर्स 28 है, हाउ मैनी एग्जामिनीज वर देयर, तो टोटल कितने एग्जामिनीज थे ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें टोटल एग्जामिनीज पता ही नहीं है, यहाँ पे पास्ट एग्जामिनीज पता है लेकिन टोटल एग्जामिनीज नहीं पता है। तो लेट कर लेंगे, लेट द टोटल एग्जामिनीज बी x है, राइट। तो अब हमारे को परसेंटेज टोटल एग्जामिनीज जो पास हुए उनकी दे रखी है, तो फेलियर एग्जामिनीज की परसेंटेज कितनी होगी? तो देखिए फेलियर एग्जामिनीज परसेंट, तो देखिए टोटल 100% होता है और उसमें से अगर हम पास्ट एग्जामिनीज की परसेंटेज माइनस कर देंगे तो हमारी फेलियर एग्जामिनीज की परसेंटेज पता चल जाएगी परसेंट। तो 100% में से अगर हम 95% माइनस कर देंगे तो हमारी फेलियर एग्जामिनीज की परसेंटेज कितनी आ गई? 5%। अब फेलियर एग्जामिनीज की परसेंटेज आ गई। अब हमें नंबर ऑफ फेलियर्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ फेलियर्स कैसे निकलेंगे? देखिए हमें पता है वो 5% हैं ऑफ टोटल एग्जामिनीज का, टोटल एग्जामिनीज का, राइट। अब नंबर ऑफ फेलियर्स कितने दे रखे हैं? 28 और 5% का मतलब 5/100, ऑफ का मतलब इनटू, और टोटल एग्जामिनीज कितने माने थे हमने? x, तो x लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 अपनी जगह रहा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया और 5 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 एज इट इज। 2 8s are 16, कैरी 1, 2 2s are 4 एंड 5। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया टोटल एग्जामिनीज निकालने का? देखिए हमें टोटल एग्जामिनीज ही निकालने थे और x को हमने टोटल एग्जामिनीज माना था, तो जितनी x की वैल्यू आई वही हमारा आंसर होगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।